पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है इस बात की कि बिहार में चुनाव किसी भी वक्त विधानसभा का हो सकता है। नीतीश कुमार इसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं आप सभी दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे थे तब 24 में ही 25 के चुनाव कराने की चर्चा खूब हुई थी। नीतीश कुमार से शायद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का इसी बात को लेकर के डील हुआ होगा कि दोनों चुनाव साथ में कराएंगे। नीतीश ने ये सारी बातें कई मीडिया चैनल्स के बयान में ये बातें कही हैं। नीतीश कुमार ने इशारों में भाजपा को ये संदेश भेजने की कोशिश की कि दोनों चुनाव एक साथ करा लिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार के इन बातों को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। दोनों चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं अभी नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश जो चाह देंगे समझिए वो हो जाएगा। नीतीश कुमार क्यों आखिरकार परेशान है दोनों चुनाव एक साथ कराने की? 24 का चुनाव लोकसभा का तो समाप्त हो चुका है। सरकार मोदी सरकार की बन चुकी है। तीसरे टर्म में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी तो हमेशा सेफ रहती है। नीतीश किधर भी जाए, कम सीटें उनके तरफ रहे, विधायकों की संख्या भी कम हो, लेकिन हर बार तो मुख्यमंत्री वही बनते हैं। तो आखिरकार इतनी परेशानी क्यों, बेचैनी क्यों उठ रही है नीतीश कुमार के मन में? तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव बिहार में समय से पहले होगा? अगर नहीं होता है तो प्लान बी भी तैयार है। क्यों रणनीति नीतीश कुमार ऐसी बनवाना चाहते हैं? चलिए चर्चा गर्म में आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ हैं कि बाबा, नीतीश कुमार चुनाव समय से पहले कराने की मांग क्यों बार बार उठा रहे हैं? देखिए रत्नेश, हालांकि इस बात को काफ़ी देर हो गई है। नीतीश कुमार चाहते थे, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही थी, उस समय वो बार बार इस बात को इशारा करके इशारों में बताते थे कि केंद्र की सरकार जो है, भाजपा जो है, वो चुनाव वक्त से पहले करा सकती है। बहुत सारी बातें कहा करते थे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि लोकसभा का चुनाव हो चुका, नीतीश कुमार ये सोच करके आए थे कि इधर आने के बाद एक साथ चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है और वक्त से पहले चुनाव कराने के पीछे की जो नीतीश कुमार की मंशा है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो बदली हुई परिस्थिति, मैंने एक खबर किया था, भीतर की बात में बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए थे कि जिन पॉइंट्स के आधार पर हमने ये कोशिश किया था समझने और समझाने का कि आखिर इन पॉइंट्स पर नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा। एक तो अवसर नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर आंच आए या उनकी कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए। अगर विधानसभा का चुनाव हो गया रहता तो हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार लोकसभा की तैयारी करते कि विधानसभा की करते? बिल्कुल, मतलब हौच-पौच हो जाता है, पूरा हौच-पौच माहौल हो जाता और ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार बन पाती, ना नीतीश कुमार ही जीत पाते। जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। अब आप कहिए कि उड़ीसा में तो चुनाव साथ में ही हुआ, उड़ीसा में भाजपा जीत गई। उड़ीसा की परिस्थितियाँ अलग थी। वहाँ के मुख्यमंत्री को एक तरह से समझिए तो वो सभाओं में नहीं जाते थे, लोगों के बीच में नहीं जाते थे, ऑफिस तक वो बहुत कम जाते थे चूँकि उनको बीमारी थी और बीमारी के कारण वो अपने घर से ही ऑफिस चलाया करते थे। लंबे समय से ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जैसा कि हमने सुना है। तो इन सारी परिस्थितियों को बिहार से आप जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। नीतीश कुमार की मंशा हमेशा रही है कि वो अपने स्वर्णिम काल में एक बार फिर से लौटें, उसके बाद वो सत्ता का मोह त्यागें। एक बार नीतीश कुमार उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जो एक्सट्रीम हो, बिल्कुल अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाना। इस बीच आप ये भी सुने होंगे कि नीतीश कुमार के सामने एक ऑफर आया था सीटों को लेकर के कि हम लोग थोड़ा अर्लियर सीट का जो है फैसला कर लें 8-9 महीना पहले, तो उससे होगा क्या कि चुनाव की तैयारियां करने में आसानी होगी, पता चल जाएगा किस सीट पर कौन दल लड़ेगा, तो वहाँ अपने उम्मीदवार का भी चयन बढ़िया से किया जा सकता है और जीतने के लिए किया जा सकता है। ये सारी संभावनाएं, सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने उस प्रस्ताव को कहा जा रहा है जो हमने उड़ती खबरें सुनी है कि नीतीश कुमार ने किसी भी इस तरह के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि ऑलरेडी जब हम यहाँ हैं तो हम आपके साथ और आपकी बात पर क्यों माने, हम तय करेंगे कि कितना सीट पर कौन लड़ेगा।
आपने दिल्ली के चुनाव के लिए किया न, अब असेंबली चुनाव के लिए हम करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें विधानसभा चुनाव, कल भी आप एक खबर कर रहे थे तो मैंने देखा था कि विधानसभा चुनाव वक्त से पहले होने की जो चर्चा फिर से छिड़ गई है, विधानसभा भंग कराने की बात चल रही है। इसके पीछे नीतीश कुमार की मंशा सिर्फ दो ही है। एक कि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अभी जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में जो तैयारियां चल रही हैं अलग अलग दल की, अब जैसे आप तैयारी मान के चलिए कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को यदि 1 साल समय मिलेगा तो और अधिक मजबूत तैयारी करेंगे। बिल्कुल, रणनीति तेजस्वी यादव के खेमे में भी खलबली मची हुई है, वो भी अगर तैयारी करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, वो भी अपनी तैयारी और मजबूती से करेंगे। नीतीश कुमार के साथ प्लस पॉइंट ये है कि सारे समीकरण उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो अब तक नीतीश कुमार के साथ नहीं थे वो लोग भी अब नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल, सारे मतलब दूरियां खत्म। हाँ, ऐसा नहीं अवसर आया था कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी हों, उपेंद्र कुशवाहा भी हों, जीतन राम मांझी हों और भाजपा हो, ऐसा नहीं संयोग मिला था। सिर्फ 2024 के चुनाव में ऐसा संयोग आया था जिसको लेकर के सब एक साथ हुए। अब 2020 के चुनाव में भी सबको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा 25 के चुनाव में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मामला जो अटक रहा है वो अटक रहा है सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के, कि सीट नीतीश कुमार को कितना मिलेगा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर हम चर्चा करते हैं रत्नेश, तो लालू और नीतीश को लेकर के, और लालू नीतीश के साथ साथ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर के भी एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना ज़्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। लगातार हमारी बात हो रही है नमन जी से। नमन जी दिल्ली में हैं और दिल्ली के साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी उन्होंने समय बिताया है, काफ़ी नेताओं से बातचीत की है। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में बातचीत किया है, कई सीनियर लीडरान हैं अलग अलग दल के, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। उसके आधार पर जो सामने नज़र आ रहा है उसको एक ही बात से आप वजन कर सकते हैं, तौल सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए अभी एनडीए छोड़ना कहीं से उचित नहीं है। इस पर भी हमने भीतर की बात में बहुत सारे प्रकाश डाले हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, ये सबको पता है, और उनकी स्ट्रेटजी जब बदलती है तो उस स्ट्रेटजी में सबसे पहले नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कैसे उनकी जीत हो, उनका प्लस पॉइंट हो, उनको लाभ मिले। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर हम आपको कुछ वर्ष बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नीतीश कुमार ने क्या स्ट्रेटजी बनाई। 1990 की बात कर लीजिए, जब पहली बार ये स्थिति पैदा हुई थी कि नई जो पीढ़ी है, जेपी आंदोलन से निकले हुए जो लोग हैं, उन लोग की सरकार बने, उन लोगों की भागीदारी सरकार में हो, तो नीतीश कुमार का प्रयास बहुत तगड़ा था। उस तगड़े प्रयास में उन्होंने लालू प्रसाद को इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए मजबूर किया कि नीतीश कुमार चाहते तो किसी और को भी बना सकते थे, किसी और के लिए भी पैरवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता दल को ये बात समझाने में सफलता हासिल की, और जो कि फैक्ट भी था कि लालू प्रसाद जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट बहुत अधिक है। तो एक तो लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने से वो फायदा हो जाएगा कि आने वाले समय के लिए हमारे पास एक 14% वोट का जुगाड़ हो जाएगा। दूसरी तरफ उनको ये पता था कि हम अगर वक्त के हिसाब से चीज़ों को जोड़ें तो अति पिछड़ा और पिछड़ा, क्योंकि तुरंत आपने देखा कि मंडल आयोग वगैरह लगा था, उसको लेकर के काफ़ी हंगामा चल रहा था। तो सवर्णों को दूसरे खेमे में यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाए तो उससे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा सब मिला करके इधर आ गए थे, और नीतीश की एक अलग अपनी छवि भी थी। 1990 में जो हुआ सबने देखा, लेकिन 94 में नीतीश को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इन 2-3 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार खास करके नाराज चल रहे थे लालू प्रसाद से कि वो विभिन्न पदों पर नीतीश कुमार की बात मान कर उन नियुक्तियां नहीं कर रहे थे, वो नियुक्ति वहाँ यादवों की कर रहे थे। ये सब बातों की चर्चा करते हुए गुस्से में वो बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बनाई। मतलब उस समय भी एग्रीमेंट लालू प्रसाद यादव ने अधूरा ही छोड़ा। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़िएगा तो 1996 की बात करें तो वहाँ से वो एनडीए का हिस्सा बने, और एनडीए का हिस्सा बने तो वहाँ भी उन्होंने अपने फायदे और घाटे की बात की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, आप देश में भर में क्या करते हैं हमको नहीं पता है,
लेकिन बिहार जब भी आप जाएंगे तो वो सारे विवादित मुद्दे जो आपके हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, 35A का हो, ये सारे मुद्दे आपको ठंडे बस्ते में रखने होंगे। और हमारे साथ जो एनडीए गठबंधन बनाया उसका कोऑर्डिनेशन हम ही करेंगे, हमारी पार्टी तब भी करेगी। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि स्थानीय मुद्दा ही ज्यादातर रखा जाए। बिल्कुल, चूंकि नीतीश को उसी समय समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति करनी है और लालू प्रसाद से उनको बदला लेना था कि जो किंग बना सकता है, किंग मेकर हो सकता है, वो किंग क्यों नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक चर्चा होती है कि यहीं पटना के कॉफ़ी हाउस में उन्होंने टेबल ठोक करके कहा था कि मैं एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया और 1996 से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहे। 2000 में एक मौका मिला नीतीश कुमार को बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने का, लेकिन वो आंकड़े 7 दिन में सरकार गिर गई थी, क्योंकि आंकड़े नहीं थे। अपने खुद जाकर के नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था कि हमारे पास आंकड़े का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। उसके बाद 2005 में फिर से हुआ यही स्थिति। 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ, वहाँ भी नीतीश कुमार आंकड़ों का जुगाड़ नहीं कर पाए और 13 दिन की सरकार उनकी चली। इसके बाद 2005 का अक्टूबर आया और वो अक्टूबर अब तक लगातार आ रहा है। और इसमें इस अक्टूबर से इस अक्टूबर तक के आने के बीच में नीतीश कुमार ने हर बार अपने हिसाब से फैसला किया है। अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के एक्ट किए हैं जिसको कोई भी नकार नहीं सका है। चाहे नीतीश कुमार 2005 की बात कर लीजिए, 2010 की बात कर लीजिए। 2010 में 140 सीट से ज़्यादा पर वो चुनाव लड़े थे, 115 सीट जीत करके आए थे। और वही नीतीश कुमार आज चाह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में वो उसी तरह से चुनाव लड़ें और 140 सीटें वो खुद लड़ें, यानी कि 100 के आसपास सीट वो देना चाहते हैं कि भाई आप जाइए ना दिल्ली में, यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ जब आप हमको मुख्यमंत्री मानिए लिए हैं तो आपका सीट कम आवे चाहे ज़्यादा आवे, क्या करना है, मुख्यमंत्री तो हम ही ना रहेंगे। बिल्कुल। तो आप तो आप कुछ मत कीजिए, आप लड़िए 60-70 सीट पे, सब पर जीतिए, अब बाकी लोगों में बांट दीजिए 40-45 सीट जो है। ये नीतीश कुमार का जो बातें है वो हम बता रहे हैं। इसके बाद आप कभी भी उठा करके देख लीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार ने कई बार चेंजेस किए। 2005 के बाद 2010 में, 2010 के बाद 2013 में नीतीश कुमार जब स्वर्णिम उनका काल चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन करवा दिए। भारतीय जनता पार्टी खूब मजबूत हो रही थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात से देश की राजनीति में लाया गया था। अमित शाह उनके साथ आए थे, जिनको प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी को जिता करके ले आएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। नरेंद्र मोदी तब 2 जगहों से लड़े थे, गुजरात से भी लड़े थे। उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि इतना बड़ा उनको मतलब इतने वोटों से जीतेंगे और अपने दम पर बहुमत लेके आएंगे, क्योंकि 2 सीट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी। जब उन पर खिल्ली उड़ाई गई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा था कि आज जहां आप बैठे हैं वहाँ कल कोई और होगा और वो आप पर हंसेगा। और ये बातें 2 चुनाव में देखने को मिली। इस बार थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है, तो कांग्रेस जमीन पर नहीं है, उड़ रही है हवा में। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार ने 2015 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, 20 की बात करें, 22 की बात करें, 24 की बात करें, हर बार अपने हिसाब से चीज़ों को बदला है, अपने हिसाब से फैसले किए हैं। इन फैसलों में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लालू प्रसाद हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों, या फिर चिराग पासवान हों, मतलब रामविलास पासवान, ये सभी नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके राजनीति करने का हमेशा कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। 2020 एक ऐसा मौका था जब नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान मेरे साथ रहें, तो चिराग पासवान नहीं रहे बिल्कुल। मतलब लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार जा रहे थे एनडीए गठबंधन में, तो रामविलास पासवान नहीं रोक पाए। भाजपा को इतना हिम्मत नहीं था कि नीतीश कुमार को रोक ले, क्योंकि चिराग पासवान या रामविलास पासवान में नीतीश जैसा ऑरा नहीं था। अब धीरे धीरे करके भले ही चिराग पासवान अपने ऑरा को बढ़ा रहे हों और ये कहा जा रहा हो कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन उस समय और आज की बात करें, चिराग पासवान के पिताजी को एक मौका मिला था बिहार में, उन्होंने उस मौके को गंवा दिया। चिराग पासवान को भी मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का, जैसा कि चर्चाएं होती हैं, तो उन्होंने भी एक तरह समझ गया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार चुपचाप रह करके अपना गेम करते हैं, चुपचाप रह करके।
नीतीश कुमार कोई भी स्ट्रेटजी लीक नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, और जब चुप हो गए तो समझिए कि कोई बड़ा सुनामी आने वाला है। बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। उनके पास ऑप्शन बी यानी सेकंड ऑप्शन उनके पास है, और इस सेकंड ऑप्शन पर यदि इस बार नीतीश कुमार अपने पर आ गए, यदि मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है वक्त से पहले, या 4 राज्यों के चुनाव थे उसके साथ ही कहा जा रहा था कि इसको भी चुना लिए, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर चुनाव होता है या नीतीश कुमार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2025 में इनके साथ कोई खेल कर सकती है, तो उनके पास ऑप्शन सेकंड वाला बचा हुआ है, जो इंडिया गठबंधन बार बार नीतीश कुमार के दरवाजे पर खड़ा होकर के नॉक कर रहा है। और आप जानते हैं कि भाग्य सौभाग्य बार बार आपके दरवाजे पे नहीं आता है। वो तो नीतीश ऐसा आदमी है कि सौभाग्य अपने पीठ पे लाद के चलते हैं, जब मन करता है तो पीछे झोला से निकालते हैं, सामने रख देते हैं। तो नीतीश कुमार जैसा नसीब, एक बार फिर से नीतीश कुमार का नसीब उस जगह पर आकर खड़ा हो गया है कि नीतीश को फैसला लेना है कि वो करेंगे क्या। संभावनाएं आपको दोनों तरफ की बताते हैं कि जिस तरह का मारामारी चल रहा है एनडीए में, तो सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के नीतीश कुमार वहाँ पेच फंस सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके जाने के बाद उतना मारामारी नहीं है। कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल जैसे चाहेगी वैसे समझा लेगी। आपने कल ही अखिलेश सिंह का बयान सुना। बिल्कुल। इसके अलावे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन की जो बात हम कर रहे हैं, उसके लिए रत्नेश आप बार बार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बहुत पुराने मित्र और लालू प्रसाद के भी कॉमन मित्र हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का बार बार बिहार आना, और इस बार तो आकर के उन्होंने नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस आदमी को इधर से उधर जाने की बात कर रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो बहुत अच्छा और कहा जा रहा है कि बहुत सटीक जवाब शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया था, जो मैसेज लेकर के बार बार आ रहे हैं ममता बनर्जी का कि मान जाइए नीतीश बाबू, आपके कहने पर हम पटना आए ना, राहुल गांधी के साथ बैठे ना, वाम दल के साथ बैठाए ना हमको, तो अब आप हमारे कहने पर बैठिए हमारे साथ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड एक बार चेक कर लीजिए, जो नहीं जाने के लिए कह रहा है उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। बार इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि बैकग्राउंड क्या रहा है नीतीश कुमार का। ये सारी परिस्थितियाँ और बिहार की राजनीति में जो खेला प्रवृत्ति है, आपने खेला होगा। हालांकि ये एडॉप्ट करके बिहार से लेकर के गई थी ममता बनर्जी, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा था कि खेला हो गए पिछले चुनाव में। लेकिन ये वास्तव में नीतीश कुमार का एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, जो बार बार बिहार में जन्म लेता है, बड़ा होता है, और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर से नीतीश कुमार उसको जन्म देते हैं, फिर पैदा होता है, फिर खिला खुला करके उसको बड़ा करते हैं, फिर गायब हो जाता है। इस बार फिर से अब देखिए बच्चा कब पैदा होता है, क्योंकि खेला शब्द को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने यहाँ किया है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार कोई भी खेला करेंगे तो वो खेला हमारे साथ ही होगा, किस दल में जा कर के करेंगे। पिच भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। हमने कल ही बताया था कि बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षक भी रख दिए हैं, 32 रन बनाना है और 6 गो बॉल है, तो आपको 4 बॉल पे तो छक्का मारना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो आप समझिए, आपके पास अगर है युवराज सिंह जैसा मादा तो 6 बॉल पे 6 छक्का मारिए, और नहीं तो सरेंडर भवा। ये स्थितियाँ बन रही हैं, और इसीलिए सेकंड ऑप्शन की। और इस बार जो आप समझ लीजिए कि एक से एक खिलाड़ी, सारा खिलाड़ी जो है ना एकदम घी लगा करके मुँह पर तैयार है, रिंग में एकदम पहले ही से धूल लगा करके तैयार है कि इस बार तो लड़ाई हमको ज़बरदस्त लड़ना है। यानी कि पूरी तैयारी है, तगड़ी लड़ाई होगी अगर खेला हुआ तो। चलिए देखिए, तो बिहार में विधानसभा की क्यों आहटें शुरू हो गई हैं 25 के पहले ही। कल से अब लगातार इस बात की चर्चा उठ रही है कि 25 वाला चुनाव 24 में ही हो जाएगा। नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी तैयार है, और इस प्लान बी में खिलाड़ी एक से एक हैं। कप्तान नीतीश कुमार ही हैं, कोच भी नीतीश कुमार ही हैं, और जीत हार का फैसला करने वाले भी नीतीश कुमार हैं। संभावनाएं बहुत सारी हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल चर्चा गरम की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर चर्चाएं निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।